हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज मैं आप सबको पिछले वीडियो में हमने किया था क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का 1 2 3 क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटीज लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में आएगा? x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर ये किस फॉर्म में आएगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है ये किस फॉर्म में आएगा। तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यानी कि यहाँ पे आप कर दोगे x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2a ये है, b ये है और c है। तो 2ab कह रहा है, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc कह रहा है, यानी कि 2 इंटू b कितना है 2y इंटू 4z प्लस 2ca, यानी c कितना है हमारा, तो c है हमारा 4z और a कितना है x। अब देखिए ये x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz और ये हो गया 2 4 जा 8zx। तो ये है इसका फोर्थ का पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है, इसी के सेकेंड पार्ट में देखिए कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है 2x माइनस वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन में, सॉरी z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z का होल स्क्वायर। चलिए इसे अब हम कैसे करेंगे ये देखना है। तो इसे हम ऐसे करेंगे कि हमें आइडेंटिटी यही वाला लगाना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब चेंज नहीं करेंगे फिर कैसे होगा, देखो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि अलग से आइडेंटिटी आप याद करोगे बेहतर है आप इसी पे पुट करें। यहाँ पे a का स्क्वायर यानी a हमारा कितना है 2x, फिर कह रहा है b का स्क्वायर, b हमारा कितना है माइनस वाई, c का स्क्वायर यानी c हमारा कितना है z स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a कितना है 2x, तो ये हो गया 2x इंटू माइनस वाई। फिर है 2bc यानी 2 इंटू b कितना है माइनस वाई, c कितना है z और फिर कह रहे हैं 2ca, तो 2 इंटू c कितना है हमारा z इंटू 2x। अब आप एक बात बताओ कि 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करेंगे माइनस y इंटू माइनस वाई यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस y का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 2 2 जा 4xy, इसलिए जब हम आइडेंटिटी से अलग से करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, इसलिए क्योंकि एक यहाँ से माइनस निकल गया। अब अगला भी माइनस 2bc हो जाता क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई जेड और प्लस 2ca, क्योंकि इसमें तो b है ही नहीं तो माइनस होने का चांस ही नहीं है, तो ये हो गया 2 2 जा 4zx, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ का सेकेंड पार्ट। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। यानी वो कैसे होगा, यानी अभी जो हमने करा इसका जस्ट अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये देखिए, पहला है 4x का स्क्वायर, ठीक है।
तो 4x का स्क्वायर का मतलब क्या? 4 किसका स्क्वायर होता है? सोचो आप। 2x का होता है, चलो ठीक है। 9y स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3y का स्क्वायर, प्लस 16z स्क्वायर है। तो आप फटाफट सोच लो कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, प्लस 2ab, यानी a हमारा 2x, b हमारा 3y, प्लस 2bc, यानी b हमारा 3y और c हमारा 4z, प्लस 2ca, यानी 2 हमारा 2 रहेगा, c हमारा हो जाएगा 4z और a हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप बताओ कि अब हम कर देंगे 2x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 4 जा 24, और ये हो गया अगला 2 4 जा 8 2 जा 16z। ठीक है, तो ये कौन सा? तो ये तो दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये किसका, कौन से आइडेंटिटी पे आ रहा है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी हम इसे लिख देंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 4z इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, इस अलग अलग फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया कि यहाँ माइनस है। कहाँ? क्वेश्चन में है, दूसरा वाला जो है पार्ट वो माइनस है, यानी है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, और अगला वाला तो ठीक है, चलिए ये हमारा 12xy गिवन है वहां पे, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है माइनस 24yz, माइनस 24yz, और उसका अगला पार्ट जो है वो है माइनस 16xz। मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि a तो माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर a माइनस होता तो 2ab में से अगर कोई भी a या b में से कोई भी माइनस होता तो फिर ये हो जाता यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि 2ab होता है, मतलब ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, तो माइनस कौन है? ये। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमें माइनस डालने की जरूरत नहीं है, जहां जहां c आया है वहां वहां आप माइनस डाल दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ यहाँ माइनस डाल दिया, मतलब अब ये किस फॉर्म में आ गया, यानी a प्लस बी तो प्लस है लेकिन c माइनस है, यानी हम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसे और एक्सपेंड करें तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। बहुत आसान था। चलिए अब इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसके अगले पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में, और वो कैसे होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन आप लिख लोगे राइट द फॉलोइंग नंबर इन क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसे एक्सपेंड करो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी इस पे पुट कर देना है। a आपका ये है, b आपका ये है, यानी a क्यूब, यानी आप लिख दोगे यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ लिख देंगे 1 क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 1। जैसे जैसे हमें कहा आइडेंटिटी को वैसे हमने लगा दिया। अब हम आते हैं इसके
2x का क्यूब क्या होगा बच्चे? तो 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा 8x। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1। चलिए ये तो हमारा हो गया 8x क्यूब प्लस 1। अब इसका क्या करना है? 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, यानी ये जो बाहर है इसे दोनों ही अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए अगले वाले में है a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट मुश्किल हो सकता है, तो चलिए हम उसे बताते हैं कि 6 का थर्ड पार्ट कैसे करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। अब कैसे करेंगे? तो अगला वाला पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में देख के घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी वही लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी ये हो गया हमारा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 इंटू 1 इंटू a प्लस b यानी कि 3/2x प्लस 1। अब यहाँ पे 3/2 का क्यूब कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 अपॉन 8। 2 का क्यूब कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। x का क्यूब हो गया x क्यूब, 1 का क्यूब हो गया 1। अब ये हो गया 3 3 जा 9x अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट, ये हो गया 3/2x प्लस 1। अब हम इसे एज इट इज उतार देंगे इस दोनों को, 27/8x क्यूब प्लस 1। अब ये जो बाहर है इसे दोनों अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/2 को 3/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27x/4 प्लस 9/2 को x से करेंगे 1 से करेंगे तो 9/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी ही लगाना है, यानी जैसे यहाँ पे है 99 क्यूब, तो 99 सोचना है आपको किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे 99 क्यूब है तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 1 का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब कैसे होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी पुट कर देना, a आपका यह है, b आपका यह है, ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी कि 100 माइनस 1। अब यहाँ पे 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 60। ओके, माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1। अब ये हो गया हमारा 1 पे कितना? 60 माइनस 1 माइनस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और इस पे 4 0 माइनस माइनस प्लस 300, यानी इन दोनों को अब प्लस करना है, माइनस ये करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 100 0, ये हो गया 300 और माइनस हो जाएगा कितना? 30,001। ठीक है, अब चलिए माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 1 हो गया 9, ये 9, ये हो गया 2 माइनस 0 2, अब ये हो गया 10 माइनस 3 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 से आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, अपने जानने वालों के साथ शेयर, जो भी 9th क्लास में है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, या अगर 8th में भी है तब भी आपको 8th के RSRD में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।